आज बहस के शब्दों से खत्म हो गया। लोकसभा में दोपहर 2 बजे द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष से 8 और विपक्ष से 12 सांसदों ने इस मुद्दे पर अपनी बात को रख दिया है। अभी भी बहस चल रही है। लोकसभा की कार्रवाई चालू है। अब ये सबसे आसान होता कि मैं आपको आज ये बता देती कि लोकसभा में फला नेता ने फला बात कही, सत्ता पक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने ये कहा, इसने ये आरोप लगाए, फिर उसका ये जवाब आया। लेकिन ये न्यूज़ की पाठशाला है। हम आपको यहां उन चीजों को बताते हैं जो ना कही गई हो, ना कहने के बीच और कहने के बीच में जो चीज रह जाती है बिटवीन द लाइंस, हम वो भी बताते हैं। मतलब जो ना कही गई हो लेकिन कह दी गई हो। जो संसद में कहा गया उसके आगे क्या, जो संसद में कहा गया अब उसके पीछे क्या। आज कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़ा हुआ तो तालियां तो बजी, और वो चेहरा था प्रियंका गांधी वाड्रा का। अब इंटरेस्टिंग यह है कि प्रियंका जी अपने 29 मिनट 20 सेकंड के भाषण में शब्दों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए नजर आई, और ये उनकी कला भी है। ये बात तो सच है कि जब वो बोलती हैं तो पूरे ओरिजिनलिटी के साथ बोलती हैं, मुस्कुराती भी हैं, भाव भंगिमाएं उनकी बदलती भी रहती हैं, एंगेज भी करके रखती हैं वो पब्लिक को, और ऐसा हुआ भी। लेकिन प्रियंका जी के भाषण लिखने वालों ने कुछ चीजें जो हैं वो छोड़ दी। राइमिंग तो बड़ी गजब की कैमरा का एंगल नहीं, दिल का एंगल ठीक कीजिए प्रधानमंत्री जी। अच्छी लगी लाइन। उन्होंने कहा पीआर और नैरेटिव के सहारे नैया पार नहीं होती। एकदम सही कहा। काम नैरेटिव से नहीं, फैक्ट से चलता है। मीडिया को अपशब्द कहने से नहीं, तथ्यों पर ध्यान देने से होता है। लेकिन आज प्रियंका गांधी जब ये कह रही थी कि नैरेटिव बनाया जाता है, पीआर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। इसलिए क्योंकि नैरेटिव और फैक्ट में फैक्ट चलता है, क्योंकि फैक्ट किसी का सगा नहीं होता है, कड़वा होता है और पुख्ता होता है। और इसीलिए आज हम प्रियंका गांधी के उस पूरे बयान को फैक्ट के तराजू पर तौलने की कोशिश करेंगे। शुरू करें? सुनिए पहला बयान। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जबरदस्ती एनटीए बनाकर, प्रियंका जी कह रही हैं एनटीए के कारण मामला उलझ गया। लेकिन ये तो नैरेटिव है, क्योंकि फैक्ट ये कहता है प्रियंका जी कि आपकी सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी, साल 2010 में देश के 4 आईआईटी डायरेक्टर्स के नेतृत्व में कमेटी बनाती है। आईआईटी खड़गपुर के तत्कालीन डायरेक्टर डी आचार्य इसके चेयरमैन होते हैं। आईआईटी बॉम्बे, मद्रास और रुड़की के डायरेक्टर भी इस टीम का हिस्सा बनते हैं। और ऐसा कोई डायरेक्टर इसमें नहीं था जिसको आप कह सके कि ये आपकी विचारधारा वाला नहीं था, क्योंकि ये सब आपकी पार्टी के ही सरकार के दौरान डायरेक्टर चुने गए थे, बने थे। इन चारों आईआईटी डायरेक्टर्स की कमेटी ने, ध्यान से सुनिएगा, देश में सभी कॉलेजेस की भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए एक एजेंसी बनाने का सुझाव दिया। यह सुझाव कब दिया गया? साल क्या था? 2010। सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह किस पार्टी से आते हैं? कांग्रेस से। मनमोहन सिंह को बकायदा उनकी सरकार को इस कमेटी ने कहा कि आपको एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार 4 साल इस फाइल पर बैठी रही, कुछ नहीं किया। फिर आ गया साल 2014, सरकार आ गई मोदी की। 2017 में एनटीए का गठन हुआ, यानी अभी भी किसकी सरकार चल रही है? मोदी की 2017। अब इस एनटीए के जिम्मे सारे कॉलेज एडमिशन की परीक्षा करवाने का काम शुरू हुआ।
अब आपको एक एक करके आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसका फैक्ट क्या है बताती हूं। प्रियंका जी ने देश की शिक्षा बजट को लेकर कुछ कहा है, पहले सुनवा दूं वो बयान, सुनिए आप। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। एक बार फिर सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। अब यहां भी गलती कर गई भाषण लिखने वाले। ये न्यूज की पाठशाला है और गलतियां फौरन पकड़ी जाती हैं, मैं आपको बताती हूं। चलिए आज शुरुआत जरा नोट बाबू से की जाए। प्रणाम करेंगे हम नोट बाबू को। जी भैया। तो प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी, क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि हम ये देख रहे हैं कि ये सरकारें शिक्षा का बजट गिराते चली जा रही है ना? तो चलिए फिर बात करते हैं मनमोहन सिंह की सरकार की। मनमोहन सरकार में यानी 2013-2014 है ना, 2013-2014 इस टाइम पर शिक्षा का जो बजट है उसका शेयर, मतलब कुल जो बजट था उसमें शिक्षा का शेयर कितना था? शिक्षा का शेयर था 3.3%। कितना था? 3.3%। और बजट कितना था? 79,451 करोड़ रुपए। फिर आती है मोदी सरकार, 2014 में आ गई। मोदी सरकार ने इसमें बढ़ोतरी की होगी कि घटाया होगा? देखिए वो कह रही हैं कि लगातार हम बजट को घटता हुआ देख रहे हैं शिक्षा का। मोदी सरकार के मौजूदा बजट में शिक्षा के लिए 1,39,289 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने? 1,39,289 करोड़ रुपए। कुल बजट का शेयर ये कितना हो जाता है? 4.6%। और ये वाला तर्क मत दीजिएगा कि ये तो वक्त के साथ बढ़ता ही है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो कुल बजट था, आप किसका हम लिख रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल सरकार में बजट कितना था? 3.7%। अटल सरकार में कितना था? 3.7%। ये जो मनमोहन सरकार है उसमें कितना हुआ? 3.3%। मोदी सरकार में कितना आया? 4.6%। तो फिर घटा कहां है? ये यहां से घटा है कि ये यहां से घटा है? अब ये आप बता दीजिए। 3.7 से 3.3 घटता है कि 3.3 से 4.6 घटता है? ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मनमोहन सरकार में ये बजट कम हुआ जो वाजपेयी के टाइम पर 3.7 हुआ करता था। प्रियंका जी ने एक और बयान दिया जिसमें वो कमेटी पर सवाल उठा रही है। अब वो बयान भी सुन लीजिए। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा, उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी, आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। तो प्रियंका जी कह रही हैं कि शिक्षा को लेकर कमेटी का कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने राधा कृष्ण कमेटी का जिक्र किया और कहा आज तक लागू नहीं हुई। तो मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में शिक्षा को लेकर 3 कमेटियां बनाई। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कमेटी, नेशनल नॉलेज कमीशन, डी आचार्य कमेटी। ये 3 कमेटियां बनाई गई। क्या इन तीनों कमेटीज की तरफ से कोई बेहतर सलाह नहीं मिली? कांग्रेस सरकार ने ये कमेटी तो शिक्षा में सुधार की मंशा से ही बनाई होंगी, पर आप कह रही हैं कि कमेटियों से कुछ नहीं होगा। ये बात समझ में नहीं आई। आप पेपर लीक से बहुत नाराज हैं और हर कोई नाराज है, और हम ये भी जानते हैं कि आप पेपर लीक को दुरुस्त करना चाहती हैं कि आइंदा से कभी कोई बच्चे को आत्महत्या ना करनी पाए। हमें आपकी मंशा पर किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं है प्रियंका जी, पर सिस्टम को आप नहीं नकार सकती कि कमेटी से कुछ नहीं होगा। एक्सपर्ट को नकार देना, क्या ये सही है?
मोदी सरकार ने इसरो के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर के राधाकृष्णन के नेतृत्व में 7 लोगों की कमेटी बनाई है। कितने लोग हैं इस कमेटी में? 7 लोग। ठीक है, 7 लोग थे इसरो के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर के राधाकृष्णन के नेतृत्व में, जिनका अभी जिक्र कर रही थी ना प्रियंका जी कि उनकी कमेटी बताइए उसकी कहां सिफारिशें लागू हुई। इस कमेटी ने ही कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की सलाह एनटीए को दी थी। आज सारे एक्सपर्ट भी इसे सबसे भरोसेमंद मान रहे हैं और प्रियंका जी कह रही है कमेटियों में शामिल लोगों या कमेटी से जो है वो कुछ नहीं होगा। खैर, प्रियंका जी को तो कमेटियों में शामिल लोगों से भी दिक्कत हो रही है, सुनिए आप। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। जो सच है क्या करेगा? इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। प्रियंका जी मुस्कुराती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन इससे जो वो झूठ कह रही थी कि इनको क्या पता शिक्षा के बारे में, इस झूठ को तोड़ना जरूरी है।